नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। चले कि आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन की अपील पर सुनवाई आज होने को है। जैसे कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामू प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। लोकपाल की जाँच पर रोक लगाने से इनकार करने के हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई का मामला न्यायाधीश रेखा पल्लवी व न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ के समक्ष आया, लेकिन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था का हवाला दिया गया और सुनवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पीठ से कहा गया था कि इस मामले की लोकपाल के समक्ष मंगलवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में पीठ मंगलवार को ही इस मामले की सुनवाई करे। इस अपील को पीठ ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने लोकपाल के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस हालात में याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा सांसद नित्यानंद दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप लगाए हुए थे। अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर लोकपाल ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था। शिबू सोरेन ने चुनौती देते हुए रीट याचिका दायर की थी। तो श्री वो याज्ञवल्क्य के शुक्ल बोले विश्वविद्यालय में 64 दिनों से बीसी और ओबीसी नहीं, लेकिन राज्यपाल और सीएम मौन। राज्य में मुख्यमंत्री बनने में देरी होती है तो वहाँ हाहाकार मच जाता है। दूसरी ओर झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति और प्रतिकुलपति पिछले लगभग 264 दिनों से नहीं है। डिग्री कॉलेजों में अस्थायी प्राचार्य नहीं है। एक प्राचार्य को कई कॉलेज का जिम्मा दे दिया जाता है। विश्वविद्यालय व कॉलेज के प्रशासनिक पद खाली हैं, लेकिन उस राज्य के राज्यपाल मुख्यमंत्री मौन है। ये बातें राष्ट्रीय महामंत्री ज्ञान वक्कल शुक्ल ने कही। गिरती शैक्षिक व्यवस्था के खिलाफ सोमवार को प्रभावित के द्वारा राजभवन के समक्ष आयोजित धरना को सम्मिलित कर रहे थे। धरना में 24 जिलों के सदस्य और विद्यार्थी शामिल हुए। तो रिम्स में 6 घंटे तक सर्वर डाउन रहने से मरीज रहे परेशान, ठप पड़ा जांच काउंटर। रिम्स में सोमवार को 6 घंटे सर्वर डाउन रहा। इंटरनेट सेवा फेल होने से ओपीडी में परामर्श लेने आए मरीज काफ़ी परेशान रहे। काफ़ी हो हल्ला के बाद ओपीडी की मैनुअल पर्ची जारी की गई। वहीं सबसे ज़्यादा जाँच कराने आए मरीजों की हुई, क्योंकि इसके लिए मैनुअल पर्ची जारी नहीं हो सकती थी। जांच पर्ची जारी नहीं होने से सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड सहित आम ब्लड की जांच नहीं हो पाई। ऐसे में मरीज मेडॉल या निजी लैब में 2 गुना पैसा देकर जांच कराने को विवश हुई। यह समस्या शाम को 4:30 बजे तक सर्वर के रजिस्टर होने के बाद हुई। हालांकि तब तक ओपीडी का समय खत्म हो गया था। इधर दर्जनों मरीज परेशानी के कारण अस्पताल परामर्श लेने चले गए। तो दूसरी ओर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क की एंट्री फीस 50 रुपये की गई। पर्यटक हो रहे हैं दूर। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी से राज्य और राज्य के बाहर के लोग अवगत हो सके, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 142 करोड़ की लागत से बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का निर्माण किया। 35 एकड़ में फैले इस विशाल पार्क में देखने के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को काफ़ी पसंद आएंगी, लेकिन इस पार्क से भी पैसा कमाने का जुगाड़ जुड़को ने कर लिया है। जुड़को ने पार्क की देखरेख की जिम्मेदारी जिस सिंगल इंटरप्राइज को दी है, उसने यहाँ पर प्रवेश शुल्क 50 रुपये रखा है। नतीजन कई लोग यहाँ पार्क का रेट चार्ट देखकर ही वापस घर लौट जा रहे हैं। पूरे शहर में 28 सरकारी पार्क हैं, लेकिन किसी में दर नहीं है। रांची शहर में नगर निगम, वन विभाग और RRDA के 28 पार्क हैं, लेकिन इनमें से किसी भी पार्क में प्रवेश का शुल्क इतना नहीं है। हर पार्क के लिए 10 रुपये का शुल्क निर्धारित है। नतीजा लोग आराम से बाल बच्चों के साथ रोज इन पार्कों में आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। पता चले कि बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क 30 रुपये रखा गया है। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बच्चों के लिए 30 रुपये दर रखी गई है। यह भी पूरे शहर में सबसे ज़्यादा। इसके अलावा वाहन पार्किंग के लिए भी पूरे शहर में जहां 5 रुपये दर निर्धारित की गई थी, उसकी जगह यहां पर 20 रुपये पार्किंग चार्ज वसूला जा रहा है। तो इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दिया झारखंड में सुरक्षा सख्त करने का निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी का जायजा लेने सोमवार को पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव को लेकर समीक्षा की। बैठक में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार और IG सह पुलिस नोडल पदाधिकारी अमोल वेणुकांत होमकर शामिल हुए।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पदाधिकारियों को मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने को कहा। उन्होंने झारखंड के सीईओ को निर्देश दिया कि राज्य सरकार की मशीनरी को हर हाल में तटस्थ रखा जाए, सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को समान अवसर मिले। तो दूसरी ओर आज रांची पहुंचेगी भारत और इंग्लैंड की टीमें। 23 फरवरी के मैच के लिए इस दिन से होगी टिकटों की बुकिंग। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची का JSCA स्टेडियम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से गुलजार होगा। यहाँ 23 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मैच खेला जाएगा। 27 फरवरी तक चलने वाले मैच के लिए JSCA की तैयारी अंतिम चरण में है। भारत और इंग्लैंड की टीम मंगलवार को रांची पहुंच जाएंगी। दोनों टीमों के खिलाड़ी दोपहर करीब 3 बजे चार्टर्ड विमान से रांची पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से इलाकों के होटल रेडिएशन ब्लू ले जाया जाएगा। बुधवार और गुरुवार को दोनों टीमें अलग अलग सत्र में अभ्यास करेंगी। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, झारखंड के धार्मिक स्थलों को सुरक्षित घोषित किया जाएगा। मां भद्रकाली मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव का शुभारंभ पंडित विपिन मिश्र के स्रोत महात्मा संगना से हुआ। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुब्बारे उड़ाकर महोत्सव का आगाज किया। उद्घाटन करने से पहले श्री सोरेन ने मां भद्रकाली पूजा अर्चना की। समारोह को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि मां भद्रकाली की ख्याति अब दूर तक फैल रही है। चतरा जिला का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। इटखोरी में तीनों धर्मों का समागम है। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद मन को शांति मिलती है। लोगों को कर्म और विश्वास करना चाहिए। बिना आस्था कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आदिवासियों को धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों को सुदृढ़ीकरण और विकसित किया जाएगा। हमारी गठबंधन सरकार सभी धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान करेगी, साथ ही उसका कायाकल्प भी किया जाएगा। इसी मौके पर मंच पर मंत्री सत्यानंद बोछा, भारत पत्रलेख सिमरिया विधायक किशुनदास, मुख्यमंत्री सचिव विनय चौबे, समस्तीपुर के धर्मगुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद जैन, बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य नागजिन तुर्जी व प्रधान पुजारी नागेश्वर पांडे मौजूद थे। तो दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 को आएंगी रांची। CUG के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी को रांची आ रही हैं। वह CUG के तीसरे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। श्रीमती मुर्मू 28 फरवरी को सुबह 10:30 बजे रांची पहुंचेंगी। इसके बाद वह कांके प्रखंड अंतर्गत चेरी मनातू स्थित विद्यालय के नए परिषद में आयोजित समारोह में शिरकत करेंगे। यहाँ से वे दोपहर 3 बजे लौट जाएंगे। राष्ट्रपति के रांची आगमन की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गई है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू का यह तीसरा रांची दौरा होगा। इससे वह पूर्व वे वर्ष 2022 में रांची और बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातपुर गई थी। इसके बाद वर्ष 2023 में झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन तथा ट्रिपल IIT के दीक्षांत समारोह में भाग लेने आई थी। राष्ट्रपति के विश्वविद्यालय कैंपस पहुंचने के लिए 2 विकल्प तैयार किए गए हैं। इनमें एक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सड़क मार्ग रिंग रोड होते हुए चेरी मनातू था। दूसरा चेरी मनातू में ही हेलीपैड का निर्माण कर सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे उतारने पर विचार किया जाएगा। तो दूसरी ओर गिरिडीह में आज अबुआ आवास योजना कार्यक्रम को CM चंपई सोरेन लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे पैसे। CM चंपई सोरेन मंगलवार को गिरिडीह में आयोजित अबुआ आवास योजना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के लाभुकों को आवास का स्वीकृति पत्र और उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से पहली किस्त की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम सुबह के मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही थी। मेरे खबर पसंद को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।